भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे, मुफ्त पानी बंद कर दिया जाएगा, फ्री बस का सफर बंद कर दिया जाएगा। 25,000 रुपए एक एक परिवार के ऊपर एडिशनल खर्चा हर महीने आने लगेगा। गरीब परिवारों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कमल का बटन दबाओगे तो चारों तरफ कीचड़ कीचड़ बन जाएगा। 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल आने लग जाएगा। सारे सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। झुग्गी में जाके सोते हैं, उसको 3 महीने बाद तोड़वा देते हैं। आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा, चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन से एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे। 2030 के चुनाव तक ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको ट्रेलर दिखाया दोस्तों, इस ट्रेलर को देख करके आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बच्चों से धोखा, मां से गद्दारी, और कहां तक गिरेंगे। आप बोलेंगे ये कौन सी पहेली बुझा रहा हूं, लेकिन पहेली नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आने वाले दिनों में यह संभव है कि लोग केजरीवाल की उपमा देने लगे। कोई अगर घृणित काम करेगा, नफरत से भरा हुआ काम करेगा, तो हो सकता है लोग ये कहने लग जाएं कि अरे और कितना गिरोगे, केजरीवाल जितना गिरोगे क्या। ये केजरीवाल ने पिछले 10 साल में राजनीति में अर्जित किया है दोस्तों। दिल्ली चुनाव में कल उन्होंने जो काम किया है दोस्तों, वो तो ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं कल केजरीवाल ने क्या कहा। कल केजरीवाल ने दोस्तों कहा कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया है और हरियाणा की सरकार जहर मिला करके यमुना के पानी को भेज रही है ताकि दिल्ली के लोग मर जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, अगर जहर मिला दिया, मान लीजिए आपने रोक दिया, तो कहीं तो जहर गया होगा। अरे कौन मरा है भाई। ये सारी सीमाओं को तोड़ने वाला है दोस्तों, सारी सीमाओं को तोड़ने वाला। अरविंद केजरीवाल की कहानी मैं आपको दिखा चुका हूं। बच्चों की झूठी कसम इस आदमी ने खाई थी और कांग्रेस के साथ मिल गया था। नानी की झूठी कहानियां बनाकर यह राम मंदिर को रोकना चाहता था। पत्नी के नाम पर एलजी को गाली देता था। भूल तो नहीं गए, हर रिश्ते को शर्मसार किया इस आदमी ने। और अब इतना बड़ा आरोप, जिस हरियाणा का खुद को बेटा कहता है उस पर ही इल्जाम। लेकिन इस बार केजरीवाल बचेंगे नहीं दोस्तों। कई सारी कार्रवाई एक साथ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच में मैं आपको कुछ 2 विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि केजरीवाल राजनीति का एक ऐसा मक्कारी से भरा नाम है जिसने दुनिया की राजनीति में इस इतना खराब किसी ने किया नहीं होगा। यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। पहला कमेंट हर हर महादेव दोस्तों आप जरूर लिखिएगा। मैं तो आपके सामने कई सारे वीडियो एक के बाद एक रखने जा रहा हूं। और सबसे पहला वीडियो मैंने क्यों कहा, बच्चों को धोखा, मां से गद्दारी। बच्चे की कसम खाई थी और कांग्रेस से मिल गए थे, ये तो कई बार आप देख चुके हैं। मैं वो पुराना वीडियो नहीं दिखा रहा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, ये व्यक्ति, ये फ्रॉड व्यक्ति जब भी हरियाणा जाता है कहता है मैं तो हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है मेरे अंदर। और उसने पूरे के पूरे हरियाणा को बदनाम कर दिया। नायब सिंह सैनी भी बोलते हैं अरे कुछ तो लिहाज करते। आप जानते हैं दोस्तों, एक कहावत है, अब ये तो हमने सुना है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट कहावत है कि डायन भी 4 घर छोड़ करके ही अपना काम करती है। डायन भी। यहां तो इतने गए गुजरे जिस हरियाणा में पैदा हुए उसे हरियाणा को बदनाम कर दिया। मैं 2 विंडो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए कैसे हरियाणा को बदनाम किया है दिल्ली की राजनीति के लिए। सुन लीजिए।
हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का खून है मेरे अंदर। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूँ। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। देखा आपने, हरियाणा का बेटा और आरोप कैसा, अभी आपको टू विंडो में दिखाता हूं। और आपको पता है ना दोस्तों, दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाए, ये केजरीवाल हरियाणा पर दोष देता है, पानी रोक दिया। दिल्ली में पानी भर जाए, ये केजरीवाल हरियाणा को दोष देता है कि पानी भर दिया। और अब 10 साल तक ये फ्रॉड आदमी जो खुलकर कह चुका है, कहता है कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, और अचानक से कल यह आरोप मढ़ देता है कि हरियाणा की सरकार ने जहर डाल दिया यमुना में। दिल्ली के लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसा नेता चुनते हो। लेकिन यह जहर डाला तो कैसे डाला भाई? नायब सिंह सैनी सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको टू विंडो में दिखाता हूं। अरे कहीं जहर डाला तो कुछ तो हुआ होगा, या कटोरे में अपने शीश महल लेके चले गए कि ये जहर है भैया, लाओ कटोरा भरो एक गिलास में, और लेके शीश महल पहुंच गए। सवाल पूछते हैं, मैं आपको टू विंडो में दिखाता हूं, जरा देखिए। इन्होंने कार्रवाई की धमकी दी है और कार्रवाई होगी, सुनिए। जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। केजरीवाल के दोस्तों फ्रॉड का एक और नमूना दिखाता हूं। यह आदमी कल कह रहा था कि हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने उसको पकड़ लिया, वो पानी दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया। आप सोचिए यह आदमी क्या है? एक विधायक ही तो है, सामान्य विधायक। दिल्ली के इंजीनियर क्या इसको रिपोर्ट कर रहे हैं? और चुनाव के वक्त दोस्तों कोई अधिकारी सरकार के अंडर में नहीं होता, वो सारे के सारे अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा, अरे कैसे रोक लिया पानी, कैसे रोक लिया? कोई क्या टोकरी लगा दी थी क्या, या अपने घर का कपड़ा ले गए थे रोकने के लिए? भाई कोई दीवार बनी होगी, कहां बनाई, कैसे बनी, कैसे रोका, कितना समय लगा, कैसे पैसे खर्च हुए इसको रोकने में? मैं टू विंडो में दोनों चीजें दिखा रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है दोस्तों, सुनिए। हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका? कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ? एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। टू विंडो में आपको बात समझ में आएगी, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, वरना ये बात तो मैं सीधे कह जाता। अधिकांश यूट्यूबर जो है वो ऐसा ही करते हैं, मुझे पता है। मैं जो कर रहा हूं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी परिश्रम। मैं अलग अलग वीडियो देखता हूं, खंगालता हूं, फिर उसको टू विंडो बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए, और मैं अपनी बात भी कह लेता हूं। इस टू विंडो में जानते हैं क्या कहा है केजरीवाल ने? ये देशद्रोह का काम है दोस्तों, ये सारी पार्टियां कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि अगर वो जहर पानी वाला दिल्ली में आ जाता तो कितने लोगों की मौत हो जाती, मास जेनोसाइड हो जाता। इस आदमी पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए, चुनाव आयोग को इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि तुमने रोक लिया, कोई बात नहीं, तो ये पानी तो कहीं गया होगा, हरियाणा में ही गया होगा, कोई तो मरा होगा। अरे कोई ना पिए मछलियां मर गई होगी, कौन मरा? आपको मैं ये टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका, तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? असल में हकीकत यह है दोस्तों, आप बड़े ध्यान से समझिए। अरविंद केजरीवाल ठीक आरोप लगाया है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
पागलपन के शिकार हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, किसी आदमी को अय्याशी की आदत लग जाती है ना तो ऐसे छूटती नहीं है। ये शीश महल के बिना तड़प रहे हैं, जैसे कोई मछली जल के बिना तड़पती है ना, यह आदमी तड़प रहा है। इसने एक सपना संजोया था कि दिल्ली के लोगों पर टुकड़े फेंक दो तो जीवन जीवन भर मुख्यमंत्री बने रहोगे। इसने टुकड़े फेंके, कई लोग फंस गया। और जानते हैं कि एक मुसलमानों को फंसाने के लिए तो इस हिंदुओं को गाली देता है ये आदमी, आप जानते हैं ना। लेकिन मामला पलट गया दोस्तों, इसे लगा अब नहीं जीत पाएंगे, अब ये पागलपन में कुछ भी करने पर उतारू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आदमी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और मुझे जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया दोस्तों, इसने खुली छूट दे दी है। इसने उदाहरण दिया है सबको, जो मन में आए बोल दो, सनसनी पैदा करो। दिल्ली के चुनाव में यह अपना उदाहरण देता है, बोलता है कि याद नहीं है मैंने कितने झूठ बोले थे, सारे नेताओं पे इल्जाम लगाए थे, बाद में माफी मांग ली थी, तुम भी मांग लेना। यह आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सुनाता हूं जिसमें वो बताते हैं कि यह आदमी मानसिक संतुलन खो चुका है, पागलपन का शिकार हो चुका है। सुन लीजिए। बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है। इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। अब केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्या आप सहमत हैं या नहीं? मैं चाहता हूं दोस्तों, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, आप कमेंट करके बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं? क्या पागलपन के शिकार हैं, हार की आशंका में? यह सवाल है मेरा आपसे। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है दोस्तों। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उग्रता के साथ इस मुद्दे को उठाया, यह असल में बड़ा मुद्दा बनेगा। यह दिल्ली के लोगों के लिए मुद्दा है भाई। उनकी नालियों में पानी आता है, गंदी नालियों से जो पानी आता है उसको पीते हैं छान छान करके। यह है दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। यह संभव है कि आसपास के इलाकों से लोग कूड़ा फेंकने, आपने सुना कि नहीं, कई वीडियो में मैंने देखा है कि दिल्ली से सटे हुए जो इलाके, चाहे हरियाणा के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे कहीं के भी, वो बोलते हैं कि जैसे ही सड़कें अच्छी होती है तो हम समझते हैं ये यूपी हरियाणा की होगी, जैसे ही खराब हो जाती है हम समझ जाते हैं दिल्ली में प्रवेश कर गए। मतलब दिल्ली की पहचान है टूटी फूटी सड़कें, गंदे नाले, गंदगी का ढेर, कूड़े का पहाड़। ये इस फ्रॉड आदमी ने दिल्ली को दिया है। ये है सच्चाई दोस्त। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो बयान दिया ही है, साथ ही इस मामले को अब अदालत लेकर जा रही है। और अदालत में यह आदमी फिर से, जैसे थूक कर चाट चुका है ना, पहले आरोप लगाता है फिर माफी मांग लेता है, इस बार मुझे नहीं लगता माफी भी मिलेगी। भाई कोर्ट भी देखता है ना। और इसके अलावा चुनाव आयोग में भी, अब चुनाव आयोग भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, यह मैं जानता हूं, जो मुझे बाकी सूत्रों ने बताया दोस्तों। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज हुई है और बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इस मुद्दे पर बताया है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और यह लिखा है कि हरियाणा के कारण यमुना में अमोनिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, बिना किसी आधार का भ्रामक है। इससे दिल्ली वासियों में डर पैदा होता है। तमाम चीजें लिखी हैं दोस्तों। मैं आपको चिट्ठी भी दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए इस चिट्ठी को बड़े ध्यान से। और जब दिल्ली जल बोर्ड ने खारिज कर दिया ये लोग हैं, तब इलेक्शन कमीशन ने इसमें रिपोर्ट मांगी है हरियाणा सरकार से। और हरियाणा सरकार जिस शीघ्रता से काम कर रही है, तुरंत आने वाला है। उसके बाद केजरीवाल का हिसाब भी होगा दोस्तों। लेकिन इस बीच मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने कहा है
कि कोई तो दोषी है। ये तो देशद्रोह का मामला है। ये लोगों को भड़काना, जेनोसाइड की बात करना, यह देशद्रोह से कम नहीं है। और आप बोलेंगे संदीप दीक्षित की बात क्यों कह रहा हूं? याद रखिए, शराब घोटाले का मामला कांग्रेस ने ही उठाया था। कांग्रेस की शिकायत पर जांच हुई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और इनका पूरा सारे गुर्गे तिहाड़ पहुंच गए थे। इस मामले में भी कांग्रेस ने बड़ी शिकायत की है दोस्तों। तो अरविंद केजरीवाल इस बार बचेंगे नहीं, ये मुझे निश्चित लग रहा है दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनाव के दौरान ही ये कार्रवाई दिखनी भी चाहिए, वरना ये आदमी कुछ भी बोलता रहेगा। आप कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। एक बहुत ही शानदार कहानी, आपने 26 जनवरी को देखा होगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे और एक कार्यक्रम में वो कहते हैं कि उनका डीएनए भारतीय है। आपने देखा होगा वीडियो, बहुत ही शानदार है। एकेडमिक तौर पर इसका बहुत बड़ा, इसके मायने बड़े गहरे हैं। तो मैंने इस पर एक बहुत ही शानदार आर्टिकल एनडीटीवी पर लिखा। आखिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्यों कहा कि उनका डीएनए भारतीय है? सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं है, पूरा इंडोनेशिया का जो डीएनए है ना, वही भारतीय है। और ये हजारों साल पुरानी कहानी। इस कहानी को मैं चाहता हूं कि जरूर पढ़िए। एनडीटीवी पर मेरा आर्टिकल है और बहुत रिसर्च के साथ लिखा है। एकेडमिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा। और साथ ही दिल्ली चुनाव अपने चरम पर है दोस्तों, तो आपको पता है कि मैंने 3 गीत तैयार किए हैं। एक गीत की झलकियां थोड़ी दिखाता हूं, देखिए ना। दिल्ली वाली अब की बात मोदी जी के साथ है, बीजेपी अब की आएगी, सबका ये विश्वास है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस गीत को आप HB मेलोडी में ही सुनिए और दिल्ली चुनाव में जहां तक इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए। आप भी हमारे सबसे बड़ी ताकत हैं। इसके अलावा दोस्तों कल सुबह एक नया गीत, बसंत पंचमी आ रहा है, माँ सरस्वती की आराधना हम सब करते हैं, तो उस पर एक शानदार गीत सुष्मिता जी ने तैयार किया है। तो वो गीत कल सुबह 11 बजे कोशिश करूँगा अपलोड हो जाए। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय सिया राम।